helicopter unit in Dhwaj formation, marking the beginning of today's majestic parade. Proudly trooping the national flag is Group Captain Alok Elhavat with Squad Leader Mohit Singh. Trooping the Army Ensign is Wing Commander Ashutosh Nanduri. Trooping the Air Force Ensign is Wing Commander Abhishek Malhotra with Squad Leader Sudhir Kumar, and Squad Leader Abhishek Shukla and Wing Commander Rajat Singh are flying in the Navy Ensign. As the formation arrives overhead and the petals of devotion descend upon Kartavya Path, the parade begins in the most solemn and symbolic manner. Ladies and gentlemen, arriving this year's Republic Day Parade is the parade commander, Lieutenant General Bhavneesh Kumar, Ati Seva Medal, a second generation officer. He was commissioned into the 3rd Battalion of Parachute Regiment in December 1989. A seasoned field commander, he has served in high altitude areas of Dras and Kargil during Operation Raksha, counter-insurgency and counter-terrorism operation in the northeast under Operation Orchid, and on the Siachen Glacier during Operation Meghdut, besides two seniors with the elite 50 independent parachute brigades. Currently serving as the General Officer commanding Delhi area, he leads today's parade with precision, professionalism and जैसा कि आप सभी जानते हैं परमवीर चक्र युद्ध काल of the European Union military staff, the right side. अब आपके सामने मैंने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में गया है। इस पर लॉयटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखा। और आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत मां का वीर अपाचे, ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पे सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने पूरा वेपन सिस्टम है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन सवाल है। ये दुश्मन ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSP पर आप देखेंगे खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन। दुश्मन के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर्ड स्ट्राइकर जैसी एरियल 1000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा अमोघ जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दागा। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। ये युद्ध के निकट की ड्रोन के निर्भरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखी। देश का परिकलम
के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा है। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा देखिए। स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए चुनाव The next contingent, advancing on Kartavya Path, are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hanpal Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. पता चलेगा ना लाइन कैसे। marching smartly towards the saluting dares as this step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune for love, Dejagar. Gentlemen, marching along the regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की पत्र इज्जतों इकबाल एक बराबर अच्छे परेड उन पर सलामी मंच के सामने से सुरलहरिया मिलता हुआ इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। ये किस कार में गई है? नवगठित ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावर मोह एहे शुभ कर्मण Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the Indian Navy Band, led by Master Chief and ceremonial precision. Their music elevates the spirit of the parade. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, themed anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Nilma K, both short. And as the wave of blue crosses the day, shift your gaze skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching the majestic blend of four powerhouses, the Sindoor formation, Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by last year. We also had the Mirage and the Tejas to showcase their mettle during Operation Sindoor. However, the formation showcases only multi-engine aircraft. Ladies and gentlemen, the Sindoor formation. Following the marching contingent, hallmark for one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the air warriors march in perfect synchrony, reflecting the rigorous training, unity of purpose and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen with contingent commanders, squad leader Jagdish Kumar, flight lieutenant Prakhar Chandrakar, squad leader Nikita Chaudhary and flight lieutenant Dinesh Murli. Together the contingent presents a powerful visual and auditory expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक वर्दी पीछे मुख्यालय इंडियन रक्षा स्टाफ आईडीएस एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए रक्षा मंत्रालय की वीर सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंदूर की संयुक्तता के माध्यम से विजय की उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की
में क्षमता। आगे वाला एक बार बन रहा है। Advancing in discipline formation along Kartavya Path, the Indian Coast Guard Band, the Being at the forefront of India's march towards Atmanirbharta. Continuing behind them with trident precision is the Bharatiya Tantraksha contingent, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant थोड़ा सा इसका डेमो दिखा जरूरी है Next, the tableau from defense. Ladies and gentlemen, approaching the celebrities now is the vibrant. Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Pujari Santosh Kumar. The energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill. Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal, marching with precision and musical excellence. The contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala, from safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism. The CRPF stands ever vigilant, guided by the most service and loyalty. देख लो कैसा बन रहा है उधर मंदिर। और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता ASI देवेंद्र सिंह ने ये कौन सा है और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर 106 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण महिला बैंड और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 शामिल हैं। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का उड़न सवार दस्ता जो 1974 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल, मधुर धुन बजा रहा है। युवा और जीवन छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर भारती विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से NCC की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए NCC अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। इन्हीं के ठीक पीछे दोनों कवर कर रहे हैं। बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त NCC representing Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. Regiment, they playing the tune Indradhanush as they cross the security stage. Traditional, Mekla Sador. खत्म हो गया अभी ऐसे सिखाइए।
झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान आत्मविश्वास से परिपूर्ण प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी। दुर्गा समाज के वीर गुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ की धरती बोले वीरों की tableau, which presents the historic enactment of Bharatiya Nyaya 1st of July 2024. At the front, the 3 new logos are placed atop the new Parliament building. Across the tableau, slogans rooted in heritage, driven by development, and aligned with the vision of a stronger India. पार्लियामेंट का Their supreme sacrifice. के लिए 100% साक्षरता हो गया केरल। साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर किसी देवत्व एवं लास्ट में देखो लेडीज लकड़ी पर नक्काशी वाला। उकेरे, पेपर ये कैसे सही। के रंगीन खिलौने चमके। इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में गृह मंत्रालय की झांकी। यह झांकी आज भुज भूकंप के 25 वर्षों का मरणोत्सव विषय of school educational Yes, sir. literacy Yes, sir, क्या है? showcases Bharat's timeless knowledge legacy. Now the tableau of Ministry of Panchayati Raj highlighting the Sumitra scheme, bringing clarity. The tableau conveys मंत्रालय की झांकी भारत प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की ऊर्जा प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से पूरे देश में बिजली के निरंतर और निर्बाध प्रवाह का प्रतीक हर सपने को ऊर्जा से सुशासन चिप्स तक पहुंची ओडिशा की प्रगति, परंपरा की जड़ों से आत्मनिर्भरता। और अब कर्तव्य पथ पर शोभायमान मणिपुर की में एक महिला पारंपरिक परिधान में मणिपुर की पूर्वी पहाड़ियों को उखरूल की। State's artistic refinement and self-reliant cultural legacy, famous for its magical gold inlay work on camel hide. Its art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship, and enduring brilliance. commemorating 100 and taping